डीएनए ब्लॉक कुछ नहीं है अपने सामने, तुम और मैं मिलके आज इस डीएनए ब्लॉक को भाई पोस्टमार्टम करके रख देंगे, ठीक है, कर देंगे, सारे सवाल से हम कर देंगे यार। चलो यार हम जो वो स्टार्ट करते हैं। पहला समझो 9 टाइप्स हैं इसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर से भाई मैंने तुम्हारे लिए निकाले हैं 47 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है बट हाँ मैं तुम्हें कम से कम टाइम में सारी चीज़ें करा दूंगा। अगर सुनना, अगर तुमने 47 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, ठीक है सर, इतने को करके तुम्हारा काम बन सकता है। बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, 2 मिनट की मेरी बात सुनो, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद नहीं हो सकता है कि तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना लगे अगर तुमने इस 2 मिनट वाली बात को छोड़ दिया, ठीक है। तो पहले मेरी 2 मिनट बात सुनो, पहले सुनो कि देखो इधर 26 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन एंड 28 क्वेश्चन 2023, 22 और 21 में हमने देखे यार, ठीक है। बट 2020 से लेके जो ये नीचे तक का जो ईयर है ना यार, इसमें बहुत ही कम सवाल पूछे गए थे, जैसे कि 11, 12, 3, ठीक है। और इससे ऊपर वाला में भाई हमसे 28, 26, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 2 मिनट बाद सुन लेना क्या, कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं ना यार, अगर इसमें एक्स कॉन्सेप्ट्स एनटीए ने पूछे थे तो 2021, 2022 और 2023 के अंदर इन लोगों ने x+y कॉन्सेप्ट्स पूछे हैं। यस, अब पता है दिक्कत क्या है, पता है दिक्कत है कि जो y कॉन्सेप्ट है ना ये तगड़े हैं और ये टोटल के टोटल 129 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई, पहली बात हमारी भाई क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक बात तुमसे मैं कहना चाहता हूँ, क्या सुनना ज़रा, कि भैया x+y कॉन्सेप्ट को करके काम हो जाएगा क्या, ये वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको करके क्या अपना काम हो जाएगा यार। तो मैं बहुत ही सटीक आंसर देता हूँ यार, बहुत ही सटीक, बिना झूठ बोले ना, तुमसे मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा यार यहाँ पे, ठीक है। इस चैनल की यही खास है, तुमसे यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोला जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो, नहीं देखो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुमने केवल इस वीडियो को देखा तो तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगेंगे यार। अच्छा भैया क्या बात कर रहे हो, बताऊँगा, ठीक है। एक और चीज़ है, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर तुम्हें समझ में आ जाएगा, सुनते जाना। देखो अब क्या है, सुनो कि भाई जो मेरी रिवीजन वीडियो थी ना, जिसके अंदर मैंने तुम्हें डीएनए ब्लॉक पढ़ाया था, उसमें जो ये x+y कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर से 100 क्वेश्चन अगर तुम उठा लेते हो तो इन 100 क्वेश्चन में से मैंने तुमसे 40 क्वेश्चन तो मैंने इसी वीडियो में कराए हैं जो तुम देख रहे हो वीडियो, बट बचे हुए 60 सवाल तुम तब बना पाओगे जब तुम इस रिवीजन वीडियो को देख पाओगे, बिकॉज हर एक सवाल यहाँ पे डालना पॉसिबल नहीं है। और मैंने हर एक टाइप कवर करा है बट हर एक सवाल डालना पॉसिबल नहीं है ना, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल इन ऑल इस रिवीजन वीडियो को देख लो, और ये जो वीडियो है इसको देखो, तुम्हारा काम 100% मिल जाएगा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं तुम्हें और कहना चाहता हूँ, क्या कि इस वीडियो को देखने के बाद में, मैं रिवीजन वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद में जो तुम्हारा जो तुम्हारे आने वाले सवाल हैं, जो तुम एग्जाम में आएंगे सवाल, उसको तो तुम 100% कर ही पाओगे, मतलब ये तो 100% मिल वाली बात है। बट जो पहले आए हुए सवाल हैं, हो सकता है कि तुम उनको कर पाओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम उनको ना कर पाओ। मतलब ये कैसी बातें कर रहे हो कि जो आए हुए हैं आप उनको कर पाओगे, जो आने वाले हैं उनको नहीं कर पाओगे। मेरे ध्यान सुनना, देखो 2 मिनट बाद सुन लोगे ना तो उसका हम लोग पढ़ाई चालू कर देंगे, है ना। बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सुनना ये क्या बात हुई है। देखो यार मैंने ना जेईई के एग्जाम को 6 बार दिया है, 2021 में, सुनते हैं ना, 2021 में भाई 4 बार और 2022 में भाई 2 बार, 4 और 2 6 बार दिया, ठीक है यार। और मैंने देखा हुआ है चीज़ों को कि तुमसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तुमसे कैसे कैसे रहता है, ठीक है। तो जो आने वाले तुम्हारे शिफ्ट में जो आएगा ना यार, वो तुम कर लोगे पक्का, ठीक है। बट समझे जाना, बट पहले आए हुए हो सकता है वो टफ भी हो और ईजी भी हो, है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि तो जो आने वाले तुम वो कर लोगे, बट जो आए हुए हैं हो सकता है तुम ना कर पाओ, ठीक है। तो अब मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, हम लोग डायरेक्टली चल रहे हैं पॉइंट के ऊपर, ठीक है। चलो थोड़ा समझ लो कि कैसे कैसे हम लोगों ने टाइप्स को सेग्रीगेट करा हुआ है। टाइप 1 में भाई मैंने कहा है PYQs इन्वॉल्विंग रिएक्शन, ठीक है, और इसमें इतने सारे टाइप्स हैं, ये रहे, ये हैं हमारे, ठीक है, ये हैं। और टाइप 2 में हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। ऐसे करते करते भाई बहुत सारे टाइप्स हैं, और ऐसे करते करते तो हमारे आ गया लास्ट हमारा 47वां क्वेश्चन, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो एक छोटी बात मैं आपको बता दूं, क्या बोलते हैं अपना, ये कहाँ गया, हाँ देखो इधर आओ, क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जितने भी सवाल है ना भाई, इनमें कोई रिपीटिशन है ही नहीं भाई, हर एक अपने आप एक नया सवाल है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान समझना। अब मैं तुमसे स्टार्ट करा, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, कह रहे पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम, बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है क्या कि देखो यार K2Cr2 को 7 जब एसिडिक मीडियम में होता है तो भाई Cr3+ बनाता है ना, ये मैंने तुम्हें रिवीजन वीडियो में बताया हुआ है। तो भाई यहाँ पे होता है +6 और यहाँ पे होता है +3, तो भाई चेंज कितना हुआ मेरे भाई, चेंज हुआ ये वाला, सिंपल है,
कोई बहुत तगड़ी चीज़ तो नहीं है ना, आसान से। अच्छा यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए ये सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, अगर तुम्हें लगे कि हाँ भाई मेरे को पढ़ना चाहिए तो तुम डेफिनेटली उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है भाई ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ SO3 यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 SO2 gas is evolved which turns K2Cr2O7 सोडियम एसिडाइड विद डाइल्यूट H2SO4। बहुत ही सिंपल है समझना, ये इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, सुनना। देखो यार अब मैं तुम्हें ये वाली चीज़ भी कहाँ बताई हुई है, रिवीजन वीडियो के अंदर बताई हुई है। क्या SO3 जब एसिडिक मीडियम में जाता है तो H2SO3 बनाता है, H2SO3 जो होता है H2 + SO2 बनाता है, और ये एक गैस होती है, तुम्हें बताइए है ना। अब वो क्या बोल रहा है, क्या बोलते हैं अपना, हाँ कि भाई ये जो गैस है ना, गैस इज इवॉल्व विच टर्न्स K2Cr2O7 सोल्यूशन, है ना। मतलब अब क्या करोगे, SO2 जो यहाँ पे है इसको तुम K2Cr2O7 के साथ जब ट्रीट कराओगे इन व्हाट, इन सुनना, इन कहाँ गया एसिडिक मीडियम कहाँ लिखा हुआ है, हाँ एसिडिफाइड विद H2SO4, है ना। तो भाई देखो यार मैंने एसिडिफाई करा H2SO4 के साथ में, तो भाई क्या मेरे को मिला कि K2SO4 ये चीज़ मिली मेरे को, ये मिला और भाई ये मिला। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि जो चीज़ आपके यहाँ बनेगी, सुनना ध्यान से, है ना, कि भाई जो चीज़ तुम्हारे यहाँ बनेगी उसका जो कलर होगा वो कलर बता दो यार, है ना। तो भाई अपना इसका आंसर है ग्रीन, है ना। तो भाई इसका ग्रीन कलर होता है, अपना आंसर सी हो जाएगा यार। कहते मेरे भाई बातें क्लियर हो रही हैं, अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो भाई, सही है। चलो देखो हो सकता है कि तुम कहो यार कि भैया आप पहले से सोल्यूशन लिख के लाओ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूँ ना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता, ठीक है। तो मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बहुत फास्ट चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम आगे चलते हैं, है ना। अच्छा ये भी कौन सा टाइप चल रहा है, ये टाइप चल रहा है कि जिसके भी अंदर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है, ठीक है। और 35 क्वेश्चन थे भाई, मैंने इनको 15 क्वेश्चन में तोड़ा है, ठीक है, बताता हूँ, आ जाओ। अब देखो क्या बोलते हैं अपना, हाँ देखो कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 व्हेन ट्रीटेड विद K4FeCN6, ठीक है, गिव्स अ प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, है ना। अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक तुम्हें केमिकल रिएक्शन याद रखनी है। अच्छा ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये तुम्हें याद ही रखनी है एज इट इज, है ना। तो इसको तुम कुछ बोल नहीं सकते। अब सुनना, FeCl3 + K4FeCN6 क्या बनाता है, बेसिकली क्या करता है कि यहाँ से Fe3+ का आयन निकलता है और यहाँ से निकलता है मेरे भाई FeCN6 और यहाँ पे -4, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, है ना, आपस में ये डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। और अपना जो बनेगा ये बनने वाला है ना। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, Fe4 FeCN6 होता है, इसकी वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बढ़िया। आगे मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में, आ जाओ। ओके हाँ अब देखो क्या कह रहा है द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें भाई ये बेसिकली रिएक्शन दे दिया है ना, और तुम्हें बोला है कि ये जो बी है ना इसमें कितने टर्मिनल ऑक्सीजन है, ठीक है। तो पहले तुम्हें इस रिएक्शन को याद होना चाहिए, है ना। तो भाई बहुत सिंपल है, ये इसका आंसर, ठीक है, ये 4th है, इसका आंसर है। ये तुम्हें रिएक्शन मिलेगी FeCr2O4 + Na2CO3 + O2 will give you Na2CrO4 Fe2O3 + CO2, है ना। अब अच्छा Na और H2, है ना। अब एक बात समझो क्या, कि ये जो सवाल है ना, आपको इनमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, आपको इनमें से एक्सट्रैक्ट करना है जो ये नई नई केमिकल रिएक्शन आपके पास आ रही हैं, ठीक है। अब इन अच्छी केमिकल रिएक्शन को याद रख लो और तुम्हारा काम बन जाएगा यार, ठीक है। इनको आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा। आप सुनो, Na2CrO4 जब क्या बोलते हैं अपना, हाँ H+ के साथ में रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने H+ के साथ रिएक्ट कराया तो Na2Cr2O7 बन गया, है ना। अब इसका जो भाई वो क्या बोलते हैं अपना ये स्ट्रक्चर होता है, भाई मैंने तुम्हें इसको याद कराया हुआ है कि कैसे भाई रिवीजन वीडियो के अंदर मैंने हर चीज़ बताई हुई है। तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर। अब देखो टर्मिनल ऑक्सीजन बोल रहा है वो, टर्मिनल ऑक्सीजन मतलब जो साइड में होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, भाई कितने हो गए, आंसर 6 आ गया अपना। बात क्लियर आ रहा है, हाँ ना बोलो यार, बात क्लियर हो रही है, हाँ जी बहुत बढ़िया। अच्छा जी मैं आगे बात करता हूँ आपसे। देखो कह रहा है एन एसिडिफाइड मैंगनेट सोल्यूशन अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ओके, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग मैंगनीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज। बहुत ही सिंपल है, पहले आपको ये वाला जो क्या बोलते हैं रिएक्शन याद होना चाहिए, आपको याद हो गया, मैंने बढ़िया है। अब ये क्या बोल रहा है, सुनना ये क्या बोल रहा है कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग मैंगनीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या है, सुनना बता रहा हूँ क्या, कि एक प्रोडक्ट ये है मेरे भाई, एक प्रोडक्ट ये, दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हायर हो उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, समझना क्या बोलते हैं। हम लोगों ने इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तुम निकाल सकते हो, है ना भाई। सो यहाँ पे इसका 7 आएगा और इसका आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब क्या बोलते हैं 7 वाले का हम लोगों को निकालना है, क्या बोलते हैं ये मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, Mn+7 का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे यार, है ना, तो लास्ट में तुम्हें देखोगे भाई D0 आता है यार, ठीक है। अब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया हुआ है ना। अब ये सब तुम्हें कहाँ पता रहेगा, उस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो और मैं अभी आगे तो बताऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है। आओ अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई D0 है ना। अब देखो यार, तो बेसिकली कुछ नहीं होता भाई, μ = n+2 होता है, ठीक है।
मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है भाई एन, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने भाई 0 है ना, तो भाई म्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई। तो भाई आंसर अपना क्या आ गया, म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल। आगे मैं बात करता हूँ, सुनते जाना भाई, बहुत तगड़ी वीडियो है, सुनते जाना। DNW का हर एक जो सवाल है मैं तुमसे करवा के रहूँगा यार, ठीक है। और इसके अंदर मैं तुम्हें सारे टिप्स बताऊंगा। अब सुनना, देखो क्या रहा है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्या है भाई, वो रिएक्शन ये है भाई, तुम इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो। और अब देखो वो तुम्हें क्या बोल रहा है कि भाई कौन सी चीज़ बनेगी, बहुत ही सिंपल है, Mn2 + O2 और H2O बनेगा। तो भाई अपना आंसर कौन सा रेडी हो गया, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा होगा, सिंपल है। तुम्हें देखो इनको तो चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी, है ना। अब इसमें क्या कर सकते हो, चलो हम आगे बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है भाई, ये तुम्हें बेसिकली एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। तो भाई तुम्हें ये वाली रिएक्शन बाय नेम याद होनी चाहिए कि हाँ भाई KMnO4 + ऑक्सैलिक एसिड जब एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्ट कर जाए तो भाई क्या बनता है, बस कहानी खत्म हो गई यार। तुम्हें अगर इतना याद है तुम्हारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब सुनना, देखो क्या है, आऊँगा दिस प्लस विल गिव यू K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O। अब क्या बोल रहा है कि भाई द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है भाई। तो कार्बन इसमें हम ज़्यादा चेक करते हैं भाई, मैंने इसमें चेक करा भाई x = 3 आ रहा है, मैंने कहा इसमें चेक करो तो भाई x = 4 आ रहा है। अच्छा तुम ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल सकते हो ना यार, आता है ना, बढ़िया, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब देखो दोनों में भाई डिफरेंस कितना हुआ, मैंने कहा भाई डिफरेंस भैया हुआ बन का, तो भाई आंसर अपना क्या आ गया, बना गया, कहानी खत्म हो गई, सिंपल, ठीक है। आ जाओ, अब मैं आपसे अगली बात करता हूँ। देखो यार, अच्छा इसके लिए नोट्स मैं आपको दे दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, इन न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4- ऑक्सीडाइजेस थायोसल्फेट 2। देखो यार मैंने तो तुम्हें डायरेक्टली इसे रटवाया हुआ था रिवीजन वीडियो के अंदर, क्या सुनना की कहाँ गया, हाँ MnO4- न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन मीडियम के अंदर मेरे भाई MnO2 बनाता है यार, है ना। तो कितना सिंपल है। और अच्छा, और मैंने क्या बोला था कि MnO4- प्लस दिस विल गिव यू दिस प्लस दिस। मेरे बात को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो बेसिकली जब आप इसको करोगे तो भाई आपका आंसर ये वाला आना चाहिए, तो SO4 - ये रहा यार, बात सिंपल है। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे इजी सा है यार, ठीक है। वीडियो देख लेना, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। हम आगे बात करते हैं, देखो इस पे आते हैं। अच्छा वाली बातें क्लियर हो रही है ना कि हमने भाई पहले कैसे कैसे करा, हम लोगों ने पहले वाला पेज कर लिया, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं इस सारे पेज के ऊपर, ठीक है। ऐसे करते करते हम बहुत तेज़ी से चीज़ों को खत्म कर देंगे। आ जाओ, कह रहा है इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 बीइंग अ पावरफुल ऑक्सीडेंट कैन ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली, ठीक है, टू सल्फेट। इन दिस रिएक्शन ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज विल बी। बहुत ही सिंपल है। देखो यार, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया था, जो मैंने तुम्हें मेरे भाई यहाँ दिखाया था, जो ये वाला पेज था भाई, वही वाला पेज मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। सो वही रिवीजन वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई MnO4 जब न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम में थायोसल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है तो भाई वो क्या बनाता है, मैंने बोला भाई MnO2 बनाता है, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है इन दिस रिएक्शन द ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज विल बी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो यार सुनना, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ ना इस वाले के लिए तो भाई जो ऑक्सीडेशन नंबर है भाई वो तुम इस तरह से निकाल सकते हो। और सिमिलरली मेरे दोस्त आएंगे, हाँ इसके लिए आप कुछ इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। जब तुम दोस्त दोनों का डिफरेंस लोगे, है ना, सो अपना आंसर आ जाएगा 3, है ना। तो भाई अपना आंसर हो गया T। तो मेरे भाई बात समझ में आ रही है, तेज तो नहीं हो रहा, कनेक्ट कर पा रहे हो, बढ़िया। जो अगर मैं चाहूँ ना कि मतलब मैं तुम्हें खुद पूरा बैठ के करवा सकता हूँ, है ना, बट उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, है ना। और इसमें तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है यार, तो सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है उनको सीखते जाओ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हाँ अब देखो यार, कह रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। अब देखो यार, तुम्हें पहले बताना है कि भाई पोटेशियम परमैंगनेट होता क्या है ना। तो भाई ये होता है MnO4-, बस खाने खत्म हो गई, ठीक है। अब सुनो देखो क्या है, बेसिक मीडियम, है ना भाई। बेसिक मीडियम में देखो MnO4- इन बेसिक मीडियम विल गिव यू MnO2, है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ व्हाट, मैंगनीज, ठीक है। तो भाई मैंने कहा ठीक है, यहाँ से इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, है ना। तो ऐसे जब आप निकालोगे तो भाई x = 4 आ जाएगा। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल सकते हो ना, बता दूँ, देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे बात करूँ, है ना भाई, मेरे को Mn की निकालनी है, तो भाई मैंने जिसकी आपको निकालनी होती है आप उसको x मानो, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -2। अब मुझे बताओ कि कितने ऑक्सीजन आइटम है, मैंने कहा भैया 2 हैं, ठीक है जी। तो अपने यहाँ पे 2 आ जाएगा, है। और इक्वल टू इसके ऊपर क्या कोई चार्ज है, मैंने कहा चार्ज तो कोई नहीं है यार, है ना। तो अगर चार्ज 0 है तो भाई यहाँ पे 0 लिख देते। अगर यहाँ भाई चार्ज -2 होता है लेट्स से, तो भाई यहाँ पे हम लोग लिखते -, ठीक है। अब तो समझ रहे होगे, अभी 0 तो अभी हम 0 रखते हैं। अब देखो यहाँ से x = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो भाई ऐसा करके तुमने x = 4 निकाल दिया, सिंपल है, कोई बहुत तगड़ी चीज़ तो नहीं है ना यार, समझ रहे होगे। चलो बढ़िया।
हाँ चलो हम आगे बात करते हैं आपसे। अगला सवाल जो है अपना ओके 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 हाँ ठीक है। अब देखो अच्छा इसका आंसर वैसे बाय द वे x इक्वल टू 4 है ना, सिंपल। ठीक है चलो अब बात करते हैं हम लोग भाई 11th क्वेश्चन के बारे में। सुनना क्या कह रहा है, कह रहा है द डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ MnO4 2- इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मैंगनीज कंपाउंड A and B। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn in B, ठीक है, Mn in B, ठीक है, हाँ, इज स्मॉलर देन दैट ऑफ A, ओके जी, देन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ B in, है ना, यानी कि इसका तुम्हें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है अब मैं बताता हूँ कैसे करना, बहुत सिंपल है। देखो हाँ देखो यार तुम्हारे पास MnO4 2- है ना, मैंने कहा हाँ जी। अभी एसिडिक मीडियम में क्या कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर रहा है। ठीक है तो बहुत सिंपल है। अच्छा एक मिनट ये क्यों लिखा हुआ है, फिर इसको हटाओ, ये तो फालतू में लिखा हुआ है भाई, इसको हटा दो, है ना। अपने काम का ये है, इधर MnO4 2- एसिडिक मीडियम है ना दोस्त, मैंने कहा हाँ जी। तो भाई H+ होगा भाई, ये क्या हो रहा है for H+, ठीक है। अब देखो सॉरी भाई प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ठीक है। अब तुम जब जहाँ तुम यहाँ से देखोगे तो एक ये बनेगा और एक बनेगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि बस 2 मैंगनीज का अमाउंट बनेंगे A और B। मैंने कहा ठीक है जी। अब देखो यार MnO4- का भाई ये है ऑक्सीडेशन नंबर, और भाई MnO2 का भाई मैंने निकाल के रखा हो ये, ठीक है। अब सुनना कि भाई जब आप यहाँ से निकालोगे तो भाई अपना जो x आएगा वो 7 आएगा और यहाँ इसके लिए x आ जाएगा 4, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज़्यादा है, भाई बताओ किसका ज़्यादा है। मैंने बोला यार A वाले का ज़्यादा है ना, A वाले का ज़्यादा है। और अपने को मैग्नेटिक मोमेंट किसका निकालना है मेरे भाई, अरे यार कहाँ लिखा हुआ है भैया, ये लिखा है ना, मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना है कम वाले का, राइट, है ना। सो बेसिकली मुझे निकालना है इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट, निकाल देंगे यार, है ना। तो बहुत सिंपल है। देखो अब इधर आ जाओ, कहाँ गया अपना ये, हाँ देखो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आप बहुत सिंपल कर सकते हो। ये है तुम्हें दिया हुआ एक तुम्हें फॉर्मूला बताइए होगा, है नंबर ऑफ अनबेड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर +4 है, ये भी समझ लो, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ऑक्सीडेशन नंबर का 4 है ना, तो भाई Mn के लिए आप पहले Mn4+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। अब जब तुम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो भाई तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या कि भाई यहाँ पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन आएगा लास्ट वाला वो आएगा भाई 3, ठीक है। सो बेसिकली N तुम्हारा भाई यहाँ पे 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मैंने कहा हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है जी। अब देखो हाँ एक सेकेंड, हाँ μs = n × n+2 और वो भी रूट के अंदर, है ना। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर 4 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। सिंपल है, बात समझ में आई, है ना। मतलब बेसिकली हम लोगों ने यहाँ से यहाँ कैसे वाली बात समझ में आ गई ना तुम्हें कि भाई 4 का ऑक्सीडेशन नंबर, तो भाई मेरे को Mn+4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ा, है ना। और उसके अंदर सुनते जाना, और उसके अंदर मुझे ये मिला उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कि भाई 3 लास्ट मतलब जो D है उसमें लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, ठीक है। सो बेसिकली जब मैंने इसको निकाला, है ना, तो भाई N मेरा 3 आ जाएगा, है ना। और सिमिलरली जो μs होगा वो मैं उसको N = 3 में डाल दूंगा, ठीक है। सिंपल है। चलो क्या मैंने ओवर एक्सप्लेन तो नहीं कर दिया, ज़्यादा तो नहीं कर दिया, चलो आगे बात करते हैं। सुनो कह रहा था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ Mn कंपाउंड X एट 513 केल्विन रिजल्ट इन द कंपाउंड ऑफ Y MnO2 एंड अ गैसेस प्रोडक्ट, ठीक है। MnO2 रिएक्ट विद NaCl एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव अ पंजेंट गैस X, Y, Z रिस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल है, समझना बहुत आसान है। देखो ये मेरे नोट्स में ही है, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो यार KMnO4 जब 513 केल्विन पे होता है हीट, तो भाई K2MnO4 निकालता है MnO2 और O2, ठीक है। अब क्या सीन है यहाँ पे, ये लोग क्या बोल रहे हैं थोड़ा सुनना, सॉरी ये लोग क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं भाई कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ Mn कंपाउंड, है ना। यहाँ पे तो भाई X है, तो भाई बेसिकली Mn का कोई कंपाउंड है ना, तो भाई अपने को पता लग गया कि भाई जो कंपाउंड है मेरे भाई वो X कंपाउंड है, तो भाई X तो मेरा ये हो गया। अच्छा जी, और क्या बोल रहा है, रिजल्ट इन कंपाउंड Y, ठीक है, MnO2 एंड अ गैस प्रोडक्ट, ठीक है भाई। सो बेसिकली MnO2 तुम्हें दिया हुआ है कि भाई ये तुम्हें गिवन है, ये भी तुम्हें गिवन है। अब बोल रहा है कि भाई ये चीज़ Y है, तो मैंने कहा भाई Y मेरे को मिल गया। बात समझ में आ रही है, मैंने कहा हाँ जी आ रही है। X Y तुम्हें पता लग गया। अब वो क्या बोल रहा है कि अपना ये, हाँ ठीक है, तो अपने को अगर X Y पता लग गया, अच्छा Z निकालना है, ओके। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है MnO2 रिएक्ट विद NaCl एंड कॉन्संट्रेटेड H2SO4 टू गिव अ पंजेंट गैस Z। अच्छा कुछ नहीं है, देखो यार अब तुम्हारे पास मेरे भाई सुनना, यहाँ पर जो तुम्हारे पास ये MnO2 आया था ना भाई, इस MnO2 को तुम लोगों ने क्या करा, NaCl और H2SO4 के साथ में रिएक्ट करा दिया, और ये सब आया, और भाई एक पंजेंट गैस आई है ना, और इसको उन्होंने बोल दिया Z ना। तो अभी बोल रहे हैं कि भाई बताओ क्या क्या X Y Z क्या क्या हो सकता है। बहुत सिंपल है, अगर कोई अगर X हमारा हो जाएगा, सॉरी X हमारा हो जाएगा भाई KMnO4, मैंने कहा ठीक है यार, है ना। Y हो जाएगा हमारा K2MnO4, इसका मतलब क्या है, अपना सही आंसर हो जाएगा D वाला। कितनी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ ना बोलो यार, ठीक है। चलो आज मैंने तो कहा कि केमिकल रिएक्शन ना थोड़े से बोरिंग होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, बट आई होप कि तुम शायद पकड़ लो यार चीज़ों को, ठीक है। चलो
अच्छा अगला क्या है क्वेश्चन, कह रहा है K2Cr2O7 पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 टर्न्स ग्रीन एंड एक्सपोज टू व्हाट। अब सुनना बहुत सिंपल है, देखो यार ये मैंने तो बताया हुआ ऑलरेडी क्या कि जब भी K2 एक मिनट रुकना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके, हाँ ये रहा ना, देखो क्या है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 हाँ जब ये आपस में एसिडिफाइड हुए हैं तो K2SO4 बनेगा, Cr2SO4 3 बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि टर्न्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज टू एयर, है ना। अब भाई एक तुम्हारा वो होता है ना ग्रीन एक्सपोज टू एयर। अच्छा देखो अब आप चेक करो कि भाई इसमें से जो ग्रीन है वो क्या है, मैंने कहा भाई ग्रीन है ये वाला, है ना, यानी कि भाई इसी वाले रिएक्शन की मेरे पास बात हो रही है। मैंने कहा हाँ जी हो तो रही है, आप सुनते हैं ना आराम सुनना। ये बोल रहा है भाई कि अच्छा अभी भाई गैस पूछ रहा है, तो भाई गैस बहुत सिंपल है, तो यार SO2 यहाँ पे भाई गैस हो जाएगी हमारी, बात समझ में आ रही है ना, तो भाई SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये बात समझ पे, टफ तो नहीं है थोड़ा सा, है ना, इजी सा है। तो अच्छा एक बात मैं तुम्हें और बता दूँ, है ना, कि हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी सी इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कंफ्यूज करे, है ना, बट आपको अगर केमिकल रिएक्शन जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको अगर याद है, ठीक है, तो तुम्हारा सारा का सारा हो जाएगा यार। कसम बात समझ में आ रही है, आना बोलो यार, बढ़िया। चलो अब देखो आ जाओ इधर आ जाओ, कहाँ गया, हाँ ये वाला देख लेते हैं क्या कह रहा है ए, अच्छा तुम्हें देख नहीं रहा क्या, आ जाओ इधर देखो, A KOH ऑफ O2 विल गिव यू 2B, वो जो ग्रीन होगा, और H2O, ठीक है। फिर ये जो B है तुमने B को एसिटिल में डाला, C मिलेगा, MnO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है जी। फिर जो ये C आया, ओके, C को तुमने H2O KI में डाला, 2A KOH और D मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी मैंने कहा ओके ये सब तो बढ़िया ठीक है। अबे यार हट को नहीं रहा भाई, अब दो पूछ क्या रहा है, कह रहा है भाई A और D भाई क्या है, मेरा बहुत सिंपल है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने तुम्हें फिर से बताया हुआ है मेरे रिवीजन वीडियोस के अंदर 11th टॉपिक के अंदर C के अंदर फर्स्ट वाली जो चीज़ है वो यही है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो वो क्या बोल रहा है, कह रहे भाई क्या बोलते हैं MnO2 है ना, MnO2 हाँ देखो MnO2 इन दिस KOH, है ना, जब तुम चेक करोगे तो बेसिकली तुम्हारा ये वाला ये रिएक्शन आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा तुम्हारा MnO2 H2 है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ तो मेरे भाई ये तुम्हारा आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और बेसिकली H2O और KI है ना, हाँ तो भाई तुम्हारा ये वाला आ जाएगा दिस, है ना। तो बेसिकली A और D तुम्हें क्या मिल गया भाई, बहुत सिंपल है, MnO2 KI होती है, तो भाई अपना आंसर आ जाएगा B। बात क्लियर हो रही है भैया, अरे हाँ ना बोलो भाई, सही है, चलो बढ़िया। अच्छा KMnO4, हाँ जी हाँ जी बहुत सही, ठीक है जी, हाँ ठीक है बढ़िया। चलो अब आगे बात करते हैं आपसे, ये वाला हो गया, तुम्हारी केमिकल रिएक्शन खत्म होने वाली है, ठीक है। फिर हम इंटरेस्टिंग पार्ट पे आएंगे। देखो मैं तुम्हें ना पहले टफ पार्ट करा दूंगा, जैसे कि तुम अभी झटके खा जाओ और फिर तुम बाद में जाकर तुम कहो कि हाँ भैया आपने इजी चीज़ें करा दी बाद में, और आपने पहले जो थी वो टफ चीज़ें करा दी, तो हमको चीज़ें मतलब हम पकड़ लिया, हमने चीज़ों को पकड़ लिया, ठीक है। आ जाओ, तो अभी तुम नई वीडियो चालू करिए ना तो तुम्हारा दिमाग खुला हुआ है, थोड़ी देर में जब तुम एग्जॉस्ट हो गए तो तुम ईजी चीज़ों को भी मतलब इतने ईजीली नहीं पकड़ पाओगे, समझ लो ना यार। चलो थोड़ा सा इतना मैंने एनालाइज कर लिया ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, ठीक है, तो मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, बट जो भी रिलेटेड इससे मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ कह रहा है KMnO4 ऑक्सीडाइजेस -I इन एसिडिक एंड न्यूट्रल फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। अब बहुत सिंपल है, देखो मैं तुम्हें चीज़ पढ़ाई हुई है क्या, देखो यार इधर रिवीजन वीडियोस के अंदर क्या बोल रहा हूँ, रिवीजन वीडियोस के अंदर भाई ये लिखा हुआ है, देखो जब भी कहाँ गया एसिडिक I माइनस, जब भी एसिडिक में होता है तो क्या होता है समझना, एसिडिक मीडियम में भाई I माइनस हो गया I2 में, और न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में भाई I माइनस हो गया IO3 में, ठीक है। तो भाई अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, I2 और IO3, ये बात समझ में आ रही है, हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई, सही है बढ़िया। चलो अच्छा ये मैंने तुम्हें रिवीजन वीडियो के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। चलो अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 विल गिव यू A प्लस साइड प्रोडक्ट, ठीक है। अब तुम्हें बोल रहा है A के साथ तुम NaOH को वो कराओ तो B प्लस साइड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर B को H2SO4 वगैरह वगैरह ये सब, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि A, B और C क्या है, बहुत सिंपल है, ये कुछ नहीं है, ये है भाई हमारा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, सब तो पढ़ाया हुआ है यार, वहीं से तो आ रही है चीज़ उठा के सुनना। कह रहा है NaCl है, मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ से मैंने NaCl उठा ली। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि सॉलिड आयनिक क्लोराइड कौन से हो सकते हैं, KCl NaCl वगैरह वगैरह, है ना। तो भाई इन्होंने यहाँ पर ये वाला जो NaCl है यहाँ से उठा दिया, मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा अब फिर क्या है, कह रहा भाई K2Cr2O7 है, मैंने कहा ठीक है यार K2Cr2O7 यहाँ से उठा लो, और H2SO4 है, मैंने कहा H2SO4 यहाँ से उठा दिया, विल गिव यू समथिंग A प्लस साइड प्रोडक्ट। भाई तो यहाँ पे जो A है सुनते हैं ना,
यहाँ पे जो ए है भाई ये है CrO2Cl2। मैंने कहा ठीक है जी बहुत बढ़िया, तो ये हो गया। अच्छा अब एक सेकंड थोड़ा साफ करूँ, बहुत गंदा हो गया ना दोस्त। हाँ जी बहुत सही बहुत सही बहुत सही। ओके अब सुनना क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई जो तुम्हारा ए है ना, ए को तुमने NaOH के साथ में ट्रीट कराया तो भाई बी बना। मैंने कहा ठीक है भाई, इसको जब NaOH के साथ में ट्रीट कराओगे तो भाई ये चीज़ बनेगी। भाई ये होता है हमारा बी, मतलब हमारे अपने क्वेश्चन के हिसाब से बढ़िया ठीक है। अब जो बी है उसको H2SO4 में डाल दो और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में ट्रीट करा दो, तो करा देंगे यार। देखो अच्छा ये मैंने नहीं कराया क्या तुम्हें, एक मिनट रुको। अच्छा ये मैंने शायद तुम्हें नहीं कराया, ओके कोई बात नहीं, कराता हूँ। देखो समझना कि देखो ये कराया तो था मैंने यार, तुम्हें याद नहीं आ रहा मुझे कहीं से मैंने कराया है। ओके Na2CrO4 है ना, ठीक है। अच्छा ये है ना, ओके ओके सॉरी। हाँ अब देखो सुनो, वही मेरे को याद था, मेरे को याद आ गया था ना कि भाई मैंने कहीं कराया। सुनना ये तुम्हें बी लिखा हुआ, मैंने कहा हाँ जी। अब देखो यार इस बी को तुमने उठा के H2SO4 एंड H2O2 के साथ में डाल दिया है ना, तो भाई ये तुम्हारे पास बी है, ये H2SO4 है और तुम्हारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे आ गया। अब इन तीनों को मिला के भाई CrO4 मिलता है यार, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ ABC है ना। तो क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम। अच्छा भाई क्या अब देखो कितने टोटल नंबर ऑफ एटम है, आज देखते हैं। 1 2 2 यानी कि 5 हो गया, इसमें 5 हो गया बेटा, ठीक है। अब इसमें कितने हो गए, इसमें भाई ये 2 ये 1 ये 4, इसमें कितने हो गए 7, और इसमें हो गए 5 और 1 6, ठीक है। तो भाई 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया, कितने हो गए बताना जरा। 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, भाई अपना आंसर है 18। सिंपल कॉन्सेप्ट, बढ़िया। चलो अब मैं आगे बात करता हूँ आपसे। हाँ अब देखो यार हमारा फाइनली ये चीज़ खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ पे लेता हूँ यार, जो इसमें तुम्हें थोड़ा सा मजा आएगा यार, है ना। मैं भाई बहुत ज़्यादा बोर हो गया यार जिसको पढ़ते पढ़ते। आओ अब अच्छी चीज़ पे चलते हैं। देखो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर से भाई मैंने 8 PYQs छांट के निकाले तुम्हारे लिए। अब सुनना देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज़ बीन कैलकुलेटेड टू बी दिस, द मेटल आयन इज। बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तुम सबके लिए मेरे भाई निकालो क्या बोलते हैं अपना, ये क्या होता है ये मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये देखो मैग्नेटिक मोमेंट ये निकाल दिया तुम्हें, ये और ये। अच्छा कैसे निकाल सकते हो यार, तुमने यहाँ पे लिखा, एक सेकंड कहाँ गया अपना ये, हाँ तुमने ये लिखा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी अब जब तुमने देखा कि यहाँ पे इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, इसमें मेरे भाई 5 है, इसमें 3 है और इसमें मेरे भाई 2 है ना। तो तुमने भाई N=4 N=5 N=3 और N=2 लिख दिया। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है क्या है भाई, वो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला वो होता है अंडर रूट में n×n+2, ठीक है। यहाँ पे तुम n को, एक सेकंड रुको यार, n को तुम 4 5 3 2 रखो, है ना। अलग अलग के लिए तुम अलग अलग इसका जो ये है ये निकालो, ठीक है। तुम फिर चेक कर सकते हो कि यहाँ पे किसका 3.87 आ रहे हैं, तो भाई चेक करते हैं। अपना आंसर है V2। क्लियर है, हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है बढ़िया। चलो हम आगे बात करते हैं। देखो इधर आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी द सेम। अच्छा जी अब इसका तो क्या समझना, क्या है भाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक किसका सेम है, बहुत सिंपल है, सबके लिए जरा लिख देते हैं, ठीक है। देखो यार अगर तुम चेक करोगे ना यार, तो पहले हम जरा चेक करते हैं Cr+ और Mn2+, है ना। मैंने कहा यार ठीक है। अच्छा ये वाला जो पेज है ये मैंने अपने रिवीजन नोट से उठाया है, सब कुछ उसके अंदर है। क्या बोलते हैं अपना Cr था, मैंने कहा यार Cr+1 करते हैं, मैंने कहा ठीक है यार। सो बेसिकली क्या होगा भाई Fs के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो भाई कुछ ऐसा रखा गया ये। और सिमिलरली Mn के अंदर से भाई मैंने जब +2 करा था भाई यहाँ से Fs0 निकल जाएगा, तो Fs0 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। अब देखो यार ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसका मतलब क्या है कि अपना जो आंसर है वो फर्स्ट ही आ गया यार, अपने को B, C और D को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, हाँ ना बोलो भाई, हाँ जी भैया बहुत सही। चलो अच्छा अब देखो कह रहा था F ऑर्बिटल आर हाफ एंड कम्प्लीटली फिल्ड, मैंने कहा ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन लैंथेनाइड आयंस, ठीक है, गिवन एटॉमिक नंबर दिस। अच्छा बहुत ही सिंपल है यार भाई, हाफ और कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, और ये तुम्हें एक पेयर दे दिया। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सारा खेल अपना किसका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा ठीक है यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी लिखी हुई है ऑलरेडी पहले से। अब तुम देखो यार तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिख सकते हो, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना, जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ यार, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, है ना, वैसे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखो अगर तुम चेक करोगे तो देखो एक तो ये है हाफ फील्ड, ये है हाफ फील्ड, मैंने कहा ठीक है जी, और ये है हाफ फील्ड, मैंने कहा ठीक है जी, ये है मेरे भाई फुली फील्ड। अब देखो जो तुम चेक करोगे ना, तो तुम्हारा TB4 और YB2
2 आया है ना, तो ये T4 YB2 यानी कि इन लोगों ने इसको पकड़ लिया। बिकॉज क्यों? बिकॉज EU2+ कभी था ही नहीं, मतलब EU2+ है बट TM के साथ में है ना, तो TM का तो भाई वैसे ही ना हाफ फिल्ड है और ना मेरे भाई फुली फिल्ड है ना। बात समझ में आ रही है? तो भाई अपना आंसर हो गया, सॉरी अपना आंसर हो गया कौन सा? TB और YB। ये देखो बात क्लियर हो रही है? हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो भाई, बढ़िया। चलो अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ, कहाँ गया? देखो 19 बात करता हूँ। देखो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड डज नॉट फॉर्म MO2 M इज लेंथेनॉइड मेटल। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो समझना, फिर से आपको क्या करना है, सुनते जाना। MO2 कौन सा फॉर्म नहीं करेगा। अब आप एक बात समझो कॉन्सेप्ट का क्या है कि देखो MO2 का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो अपना मेटल है ना, अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर को लेट से x मानता हूँ है ना भाई, ऑक्सीजन का होता है -2 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो भाई यहाँ पे इक्वल 0 हो गया, x इक्वल 2, सॉरी x इक्वल 4। यानी कि अब मेरे को एक ऐसा एक लेंथेनॉइड ढूंढना है जिसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो वो 4 हो। ठीक है, सो बेसिकली M+4 टाइप का मेरे को मॉलिक्यूल ढूंढना है। ठीक है, जो हाँ जो ये चीज़ फॉर्म कर ही नहीं सकता, मतलब अगर उसने ये चीज़ फॉर्म कर दिया ना भाई तो दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ अगर ऐसा हो जाए। आप समझना, तो यही तो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें बिल्ड करने हैं। पता है मुझसे कम हो तुम्हें। सुनना, पहले बात करते हैं YB की। ठीक है, तो YB हमें क्या करना है, चलो हम पहले मैं आपसे YB की बात ना करके DY की बात करता हूँ। अभी बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों करा। DY की हम बात करते हैं। देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, भैया कैसे पता आपको? अरे बेटा मैंने तुम्हें ये चीज़ याद कराई हुई है, याद करके जाना है इसको एग्जाम में। ठीक है, चलो ये है मैंने, ठीक है। अब देखो DY+4 जो है ना भाई, अगर गलती से ऐसा हो गया तो भाई सुनते जाना भी आराम से ना, तो भाई 4 कहाँ से निकलेंगे? 2 यहाँ से और मेरे भाई 2 यहाँ से। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि 4F8 और 5D0 6D0। मैंने कहा ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पे आने में कोई दिक्कत ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? बट अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि दिक्कत कहाँ पे हो सकती है। सुनना, YB का जो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ये देखो YB का कहाँ गया? YB का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है। ठीक है, सो बेसिकली 4F14 5D0 6D0। अब अगर तुमने बेटा भाई YB+4 निकाल दिया तो पता क्या होगा? सुनना, 2 यहाँ से निकल जाएंगे, 2 यहाँ से निकल जाएंगे। अब 4F12 हो गया। अब गेम पता क्या होगा कि भाई यहाँ पर, सुनते जाना अभी आराम से, बहुत आसान है। यहाँ पर भाई इतने पोर्शन में भाई यहाँ पे 4F14 था भाई, ये था फुली फिल्ड F ऑर्बिटल भाई, है ना। और इन YB 4F14 इज वेरी स्टेबल है भाई, फुली फिल्ड है ना भाई, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। और तुमने इसको कर दिया 4F12 में भाई, तुमने यहाँ पे घपला कर दिया। बात समझ में आ रही? तो भाई अपना जो तो अपना जो आंसर होगा भाई वो कौन सा होगा भाई? ये वाला होगा, क्योंकि भाई ये चीज़, ये YB है ना, ये YB4+ बना ही नहीं सकता, और वो ये बोलेगी डज नॉट फॉर्म। बात समझ में आ रही है? आप देखो सुनो, इससे अगर तुम कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे? मैंने कहा हाँ भैया कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा भाई। अच्छा अब देखो इधर आओ, कह रहा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग 3D मेटल आयन विल गिव द लोएस्ट एंथैल्पी। क्या बोल रहा हूँ मैं? विच ऑफ द फॉलोइंग 3D मेटल आयन विल गिव द लोएस्ट एंथैल्पी हाइड्रेशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब देखो यार क्या कॉन्सेप्ट है कि देखो यार, अगर ये पानी है, मैंने कहा हाँ जी पानी है, मैंने एक चीज़ के अंदर डाली, तो जो चीज़ स्टेबल नहीं होगी वो पानी के अंदर जाके टूट जाएगी। जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी वो पानी के अंदर जाके नहीं टूटेगी। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। और वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है लोएस्ट है ना। तो मुझे ऐसा कुछ ढूंढना है जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। ओके। अच्छा मेरे को, हाँ सही से हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी ना, सिंपल। अब देखो मैं समझाता हूँ, सुनना बहुत आसान। मेरे पास ये चीज़ है, मैंने कहा हाँ जी। अब देखो तुम्हारे पास Cr है, Mn है, Fe है, CO है, ठीक है। सबके लिए सुनते जाना, सबके लिए यानी कि Cr, Mn, Fe और CO चारों के लिए तुमने निकाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये और ये, ठीक है। अब मतलब उसके हिसाब से कि भाई Cr में से मैंने +2 हटाऊंगा तो भाई यहाँ पे आ जाएगा, Mn के अंदर से मैं +2 हटाऊंगा तो भाई यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ऐसे ही Fe के लिए और CO के लिए तुमने निकाला। अब क्या हुआ कि तुमने पता क्या देखा? तुमने देखा मतलब 3D5, अरे बाप रे, तुम्हारी आंखें चमक गई। क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरी आंखें चमक गई, सुनना, तुम्हारी आंखें चमक गई। क्यों यार? अरे भाई ये तो क्या है? अरे भाई ये तो हाफ फिल्ड है ना। अरे भाई D में हाफ फिल्ड 5 होता है, F में कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है मेरे भाई मोस्ट स्टेबल। अब क्या बोल रहा हूँ, सुनते जाना। अब भैया अगर मोस्ट स्टेबल है, क्या बोल रहा हूँ, अगर मोस्ट स्टेबल है
तो भाई पानी में डालूंगा टूटेगी ही नहीं, ठीक है, तो इसकी लोएस्ट एंथैल्पी होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अपना आंसर कौन सा सही हो गया? Mn2+। क्लियर है? बढ़िया। चलो अब आगे बात करते हैं। अगला, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाइवेलेंट यूरोपियम एंड ट्राइवेलेंट सीरियम आर। सुनना, कुछ नहीं है। बाइवेलेंट का मतलब होता है EU के ऊपर +2 और ट्राइवेलेंट का मतलब होता है C के ऊपर +3। कहानी खत्म हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, है ना, EU का ये हो गया, C+3 का ये हो गया, ठीक है। यहाँ से तुम चेक कर सकते हो, है ना, और अपना आंसर जो होगा वो तुम चेक कर सकते हो। रुकना, ओके 7 MSC लास्ट में और 1 ये वाला हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? हाँ ना बोलो यार, हाँ ना बोलो, ठीक है। चलो बढ़िया, अगला देखते हैं। कह रहा था करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ GD3 रिस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल है। देखो कॉन्फ़िगरेशन में लिखा GD का ये हो गया, GD3+ का मेरे भाई ये हो गया। क्यों मतलब? तो यार यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया इसमें से। तो बात समझ में आ रही है? 2 यहाँ से और 1 यहाँ से निकल गया, ठीक है भाई, इतना रह गया। अब क्या हुआ, अब तुमने ये 7 है भाई, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 7 हो गए। मैंने कहा अच्छा जी, तो भाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भाई 7 होगा। तुमने यहाँ पे उठा के जब तुमने 7 डाला तो भाई √63, इसका आंसर क्या है? 7.93 बोहर मीटर। आई मीन बोहर मीटर कह रहा हूँ, बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। अब तुम्हारा आंसर है, चेक कर लो यार, 7.93 कहाँ गया भाई? या तो ये हो सकता है या फिर हो सकता है और XE4F7 ये वाला हो गया। क्लियर है? हाँ ना बोलो, बहुत सही। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो इन क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन क्रोमियम इज सेम एज इन। अच्छा, बहुत ही सिंपल है, डरना नहीं है, सुनते जाना भी आराम से। देखो यार, क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट में क्या चीज़ यूज होती है बताओ? तो मैंने बोला कि भाई CrO2 Cl2 यूज़ होता है ना। तो भाई यहाँ के इसके अंदर क्रोमियम का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। मैंने कहा ठीक है यार, तो भाई मैंने बोला ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 6 होता है, यानी कि Cr+6। अच्छा, अब क्या बोल रहा हूँ कि अब वो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ओके, कह रहा है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रोमियम इज सेम एज इन। बहुत सिंपल है। देखो अब तुम्हें क्या करना है, Cr+6 का ना तुम निकाल लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा ठीक है जी। और ये बोला कि डी के अंदर, सॉरी मिट जाता है, सॉरी भाई, डी के अंदर कितने हैं? 0 हैं भाई, है ना। तो अब बताओ कि इनमें से डी के अंदर किसका 0 होगा? जिसका भी 0 होगा वो आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, बहुत सही, ठीक है। ऐसे तुमने भाई V4 + Mn+7 Fe3 + Ti3+ का निकाला और तुम्हारा आंसर भाई ये वाला मैच कर गया, यानी कि अपना आंसर कौन सा आ गया? Mn7। बात समझ में आ रही है? बहुत सही। चलो ये हो गया। हाँ जी, अब देखो मैं बात करता हूँ भाई मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। बहुत सिंपल है। देखो कह रहा था मेटल आयन विद लोएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज। अब देखो समझना, कुछ नहीं है, ये सब तुम्हें दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम निकाल सकते हो। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे 4 3 4 2 हो जाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि ये 4 है, ये 3 है, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब तुम्हारा वो आ जाएगा ना कि तुम्हारा 4 निकल सकते हैं, यहाँ पे 8 से 2 निकल सकता है ना। ऐसा तुम समझ सकते हो, है ना। तो भाई नंबर ऑफ, सुनते जाना भी आराम से। अच्छा, ऐसा तुमने क्यों करा मैं बता देता हूँ यार, ले लो 1 2 3 4 5 1 2, सॉरी, ठीक है। कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 है। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? सॉरी, ये लो, ऐसे बना देते हैं इसको हम लोग अभी के लिए सबके लिए, ठीक है। सुनते जाना भी आराम से। 3 है ना, 1 2 3। मैंने कहा यार यहाँ पे कितने अनपेड है? मैंने कहा भाई 3 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। तो भाई यहाँ पे कितने हो गए अनपेड? 4 हो गए। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेसिकली भाई यहाँ पे 2 आ गए। बात क्लियर हो रही है? हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई, सिंपल है ना, टच थोड़ी है तुम्हारा, है ना। तो तुमने जब चेक करा तो भाई अपना क्या बोलते हैं, जब तुमने इसे चेक करा, एन को उठा के इसमें रखो। अभी क्या बोल रहा है? लोएस्ट, है ना भाई, लोएस्ट स्पिन ओनली, है ना। तो जब तुम चेक करोगे तो तुम्हारा आंसर भी बी आ जाएगा, ठीक है। तो बी मतलब Na2+, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो कैलकुलेशन तुम खुद कर सकते हो, है ना, इतना तुम केपेबल हो, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, ध्यान समझना। कह रहा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम अमंग दिस इज व्हाट? भैया जी अब सुनना, देखो यार बहुत सिंपल है। मोस्ट बेसिक, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ जी, ठीक है। हाँ अब देखो अभी बात समझना कि भाई मोस्ट बेसिक का मतलब क्या है। मोस्ट बेसिक का मतलब क्या है कि भाई जैसे कि V3+ मैंने निकाला, है ना, मतलब मैंने बेसिकली क्या करा, V2O3 निकाला, V2O4 निकाला, V2O5 निकाला, ठीक है। अब 1 मिनट रुकना, मैं तुम्हारे सामने निकाल देता हूँ।
O4 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमारा क्या होगा, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 बाई एक्स इक्वल टू 6। मैंने कहा ठीक है जी, सॉरी 6 नहीं होगा, सॉरी 3 होगा ना। और यहाँ पे V2O5 का हमारा हो जाएगा, सुनते जाना, 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 बाई यहाँ से x इक्वल टू 5। अब देखो यार, मैंने तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था, शायद मैं तुम्हें शायद नहीं सिखाया वाला कॉन्सेप्ट ना, ध्यान रखना। शायद कभी मैं शायद आगे लिखा होगा वो और आगे, ठीक है। सुनना, ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अच्छा ओके, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ज़्यादा एसिडिटी है ना, यानी कि जितना कम ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नहीं सबसे ज़्यादा कम है, तो भाई सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो गया मेरे भाई, ये वाला हो गया है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोस्ट बेसिक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है भाई स्पिन ओनली मैग्नेटिक, सॉरी कह स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ उसका जो सबसे ज़्यादा मोस्ट बेसिक है। तो मैंने ठीक है, इसके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल देंगे ना। तो तुम V3+ का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो ये होगा, ठीक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिल जाएंगे। तुम कैसे कर सकते हो यार, मैं तुम्हें यहाँ पे बताया था ऐसा करके ना, है ना, कुछ इस तरह से तुम कर सकते हो और फिर मैं 3 बोर मैग्नेट्रॉन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने तुम्हारे लिए अटैच करा तुम इसको पढ़ सकते हो, है ना, जिससे कि तुम्हें और क्लियरिटी आ जाए। बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, बहुत सही। अच्छा, अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ ऑक्सीडेशन। बेटा यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत ईजी टॉपिक है, यहाँ बहुत सारे सवाल आए हैं, समझना। द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है, मैंगनीज एग्जिबिट्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो यार Mn2O7 होता है, मैंने कहा हाँ जी, यहाँ से तुम निकाल लो अपना क्या बोलते हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा x = 7 हो जाएगा, सिंपल। तो भाई ये वाला तुम्हारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है रुथेनियम एंड ऑस्मियम एग्जिबिट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दर ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या कि, एक मिनट कहाँ गया, ओके 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 ओके, हाँ अच्छा, ये वाला तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि भाई रुथेनियम और ऑस्मियम केवल +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें चीज़ और डेफिनेटली याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सही है। अच्छा, कह रहे St shows +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। अब देखो कह रहे भाई, हाँ अब देखो सुनो, कह रहे St shows +4 है ना, बट यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम जो होता है भाई वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है। अब सुनना, ऐसा क्यों है, सुनना, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। देखो यार, देखो Sc+ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई जो भी तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर का जो खेल है भाई वो मैं तुम्हें इस रिव्यू वीडियो के अंदर बताया हुआ है, यहाँ से तुम जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये अपना गलत हो जाएगा, है ना। और Cr शोज ऑक्सीडेशन नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या है, +6 से +3 जाता है हमेशा, ठीक है, हमेशा जाता है ना। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 कहाँ गया, ये रहा। बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो ना, क्लियर है, ठीक है। चलो ओके, Cr शोज ऑक्सीडेशन नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ भाई ऑक्सीडेशन नेचर होगा, हाँ ठीक है, हाँ जी चलो बढ़िया। अब देखो कहाँ गया 26, हाँ जी। अब जगह सुनना, कह रहा है विच वन अमंग्स द फॉलोइंग आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई कौन से अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। चलो हाँ, सो Sm2+, Ce2+, Ce4+ और Tb4+। अब सुनना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब कॉमन ऑक्सीडेशन एजेंट इज +3 है ना, ये हमको पता है कि भाई कॉमन ऑक्सीडेशन जो होता है वो +3 होता है। अच्छा जी, और द लैंथेनाइड आयंस हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगो ऑक्सीडेशन रेडियली। अच्छा, मैंने लिखा हुआ नहीं है क्या यार, मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ठीक है। चलो मतलब एक्चुअली मैंने इसको ऐसे करके लिखा था, बट शायद वो मिक्स हो गया, पता नहीं। चलो हाँ ओके, तो मतलब कुछ नहीं है। देखो जो +2 में होता है ना वो ऑक्सीडेशन करके अपना भाई जान जाता है +3 में, और जो +4 में हो सकता है, जो +4 में होता है वो भाई रिडक्शन करके जाता है काई में, +3 में। बस समझ में आ रही है? तो भाई +3 जो है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो भाई अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, ओके, आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। भाई सुनना, जो Ce4+ है और Tb4+ है, ये आएगा, ये देखो ये और ये। क्यों बेटा? अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्यों होंगे, बिकॉज देखो +4 से रिड्यूस हो रहे हैं खुद, बट सामने वाले को तो भाई ऑक्सीडाइज करेंगे ना। बात समझ में आ रही है? +4 से 3 में जा रहे हैं रिड्यूस होके, बट सामने वाले को तो भाई ऑक्सीडाइज कर देंगे ना यार, तो इसलिए वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अपना आंसर है C और D, यानी कि D वाला अपना सही आंसर है। बात क्लियर है? हाँ ना बोलो यार, टेस्ट तो नहीं हो रहा, बढ़िया। चलो ओके, अच्छा ये वाला कौन सा है? अच्छा ये देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि भाई मैंने कहीं पे देखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, तो ये देखा हुआ है ना। चलो अब क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम इज। भाई कितना आसान है भाई, इसके लिए तुम क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, V2O3, V2O4, V2O5 के लिए मैंने ठीक है निकाल देंगे यार। V2O3 के लिए 3 हो जाता है, V2O4 के लिए 4 हो जाता है, V2O5 के लिए 5 हो जाता है। अच्छा ये वाली चीज़ मैं तुम्हें ऑलरेडी कराया हुआ है ना,
वही चीज़ मैं तुम्हें ऑलरेडी कराई हुई है। कहाँ गया कहीं तो कराया था मैंने, भूल गया भाई मैं। हाँ ये देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें करा था V2O3 V2O4 और V2O5, ठीक है। सो छोड़ो। अब देखो यहाँ से 3 4 और 5 आ गया है ना, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अच्छा जी, यानी कि अपना जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 3 4 और 5, है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर? ओके ओके ओके, हाँ ठीक है जी, हाँ चलो बढ़िया है ना। आगे हम बात करते हैं। क्या है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट है। सुनना बेटा, क्रोमेट को हम बोलते हैं K2Cr2O4, यहाँ से तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, 6 होती है। डाइक्रोमेट को हम बोलते हैं K2Cr2O7, यहाँ से तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, 6 हो जाएगी। चेंज कितना है मेरे भाई? आंसर अपना आ गया 0, कहानी खत्म। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। कह रहा है सेरियम 4 हैज अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सीरियम 4, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मतलब क्या बोल रहा है कि C+4 जो है ना वो C3 में जाएगा, है ना। और अच्छा ऐसा क्यों होगा, ये भी समझो ऐसा क्यों होगा? बिकॉज कॉमन ऑक्सीडेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज +3। भाई वो +4 से +3 में जाना चाहेगा। असल में आ रही है, मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। अब देखो, इट विल प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ भाई लो, तुम्हारा आंसर हो गया। देखो ये वाला आंसर सही है। क्यों? अरे भैया ये जो चीज़ है, समझे जाना, ये चीज़ है भाई खुद रिड्यूस हो रही है ना। अरे भाई 4 से 3 में जा रही है, नहीं जा रही है, खुद रिड्यूस हो रही है, लेकिन सामने वालों को क्या करेगी? ऑक्सीडाइज करेगी। इसका मतलब ये चीज़ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो तुम्हारा आंसर जो है वाला सही हो जाएगा। बात क्लियर? ये और ये गलत नहीं है। सिंपल, बढ़िया। चलो ओके ओके ओके, हाँ जी। अब देखो इधर आओ, क्या कह रहा है? कह रहा है एक मिनट, हाँ कह रहा है अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है? खुद रिड्यूस होगा। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब सुनना, कह रहे भाई कि Mn है, Ti है, Fe है और Cr है, ठीक है जी, है ना। मैंने कहा सबके लिए चेक करते हैं, Cr Mn और Fe। अच्छा Fe नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, बात की बात। अब सुनना, मैं बात करता हूँ मेरा Mn की, ठीक है। तो Mn का ये होता है, अब देखो Mn 3+ में कुछ इस तरह का दिखेगा। मैंने कहा ठीक है जी, मतलब तो Mn 3+ दिया हुआ है ना, तो Mn 3+ का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो मुझे कुछ इस तरह का मिला। और अब जरा चेक करते हैं कि भाई ये क्या रिड्यूस होगा। तो Mn 3+ जाएगा Mn 2+ के अंदर, ठीक है। और इससे क्या होगा कि F4S0 3D5 हो जाएगा, यानी कि क्या भाई हाफ फिल्ड, वेरी स्टेबल। अरे भाई बहुत स्टेबल है भाई, बहुत स्टेबल है। इसका मतलब क्या? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। अब देखो यार, जो खुद रिड्यूस होगा वो भी इजीली, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यार। बात समझ में आ रही है? कौन सा समझ में आ रहे हैं भाई? पैटर्न पकड़ पा रहे हो? हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे भी तुम बताया था यार, ये देखो इधर आओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ठीक है, चलो जी, अच्छा हाँ। सो बेसिकली अपना आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? एक मिनट रुकना जरा। हाँ, अपना आंसर हो जाएगा भाई Mn 3+। क्लियर है? हाँ ना बोलो यार, पहले क्लियर है, बढ़िया। चलो अब मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा एक बात है ना कि तुम ऐसे जैसे हम लोगों ने Mn के लिए चेक करा ना, तुम Ti3+, Fe3+ और Cr3+ के लिए भी चेक कर सकते हो, है ना। बट उसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 3D5 आ जाता है ना, वहाँ पे 3D5 नहीं आएगा। वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे यार, वो हो सकते स्टेबल हो जाए, बट वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे जितना ज़्यादा स्टेबल Mn 3+, Mn 2+ आने पर हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोलो यार, क्या कर रहे हो तुम? बढ़िया है, चलो वेरी गुड। आगे बात करते हैं यार। ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, बिकॉज मैं ऑनेस्टली बहुत थका हूँ भाई, ठीक है। बट चलो ठीक है, छोड़ो भाई, मैं बहुत मुश्किल से इस एनालिसिस को करा है मैंने, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ। कह रहा है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द कंपाउंड विद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी अमंग MnF4, MnF3 एंड MnF2 इज। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। यहाँ पर भाई Mn+4 हो जाएगा, यहाँ पे Mn+3 हो जाएगा, और MnF2 के अंदर Mn2+ हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा था। क्या भैया? अरे देखो यार, Mn 3+ Mn2+ में जाना चाहेगा, क्यों? अरे भैया क्योंकि यहाँ पे 3D5 इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं। अरे किसके अंदर भैया? अरे भैया Mn2+ के अंदर इसको मिल रहे हैं 3D5 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा हाँ जी। सो Mn 3+ Mn2+ में जाएगा, वेरी स्टेबल है ना। D4 से D5 जा रहा है। सो अच्छा, और यहाँ पे उसको बोल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी रखता है उसका आप स्पिनिंगली एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। सो बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ से निकाल लिया उसको, भाई आंसर अपना 5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल।
हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बार तुम उसको रीडिंग मारते रहना है ना, ऐसा ना हो कि तुम कहीं हमारे साथ निकल जाओ आगे, ठीक है। चलो, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट एलिमेंट इज +3, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू डेविएट इजीली फ्रॉम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सुनना, कह रहा है भाई कि भाई कोई चीज़ जो है ना वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट अगर वो +3 से +2 या +4 हो जाएगी तो भाई उसे और अच्छा लगेगा। आप समझाता हूँ कैसे। देखो यार, तुम एक ही करके सबके नीचे कर सकते हो, बट अगर हम आपसे बात करें, देखो यार अगर आपसे बात करें सी की बात करता हूँ है ना, तो भाई सी में क्या है, सी का भाई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये है, मैंने कहा हाँ जी ये है। C+3 जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, और C+4 जो है हमारा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इससे पता भाई फायदा क्या हुआ, अरे बोलो भाई क्या हुआ कि यहाँ पर ये आ गया एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। अरे बाप रे, हाँ मेरे भाई, ये आ गया एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इसलिए भाई अपना आंसर हो जाएगा सी। ऐसे अगर तुम चेक करोगे ना LA और GD के लिए, तो तुम्हें भाई कुछ ऐसा मिलेगा नहीं जिससे कि तुम बोल पाओ कि हाँ यार ये स्टेबल हो रहा है, बट किसी ना किसी तरह से C+4 स्टेबल हो रहा है, नोबल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो यार, क्लियर हो रही बात है? सही, ठीक है। अच्छा हम आगे बात करते हैं आपसे, कहाँ गया, ये हो गया हाँ। अब देखो यार टाइप 5 है, जनरल है, कुछ जनरल बातें हैं, सुनते जाना। एगर्सन क्या है, Cu+ इन वाटर इज मोर स्टेबल देन Cu+, है ना। अच्छा अब आपको, अच्छा ये जनरल में जो है ना, ये जनरल चीज़ें आपको बस एज इट इज याद रखनी है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इसका डेफिनेटली लॉजिक तो होगा हर एक चीज़ का, बट अगर मैं आपको आई बताऊंगा तो फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, तुम कहोगे भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ इतना उसको सुनते जाओ, ठीक है। ये चीज़ है, ये ट्रू है। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर Cu2+ इज मच लेस देन दैट ऑफ Cu+, है ना, ये मेरे भाई फॉल्स है। अच्छा ये भैया ट्रू क्यों है, बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+ इज ज़्यादा देन Cu+, ठीक है। और भाई ये बोल रहा है, और जो रीज़न है भाई वो बोल रहा है कि ये चीज़ होती है ऐसी, है ना। तो भाई ये चीज़ तो गलत है, ये वाली बात सही है, तो भाई ये वाला फॉल्स हो गया, ये वाला ट्रू है, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सॉरी ए सर बी, ये वाला क्लियर है? हाँ ना बोलो, बहुत बढ़िया। चलो, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल रिएजेंट, पॉसिबल है। नेचुरल रिएजेंट क्या होता है भाई, ये होता है। अब देखो इसके अंदर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, Hg, देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, कहानी खत्म हो गई, सिंपल, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं आपसे, ये वाला कौन सा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, देखो गलत कौन सी है भाई, गलत कौन सी है, आ जाओ दिखाता हूँ, तुम्हारे लिख के लेके आया हूँ। इन VOSO4 V इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है भाई, है ना। तो ये वाली बात तो सही है ना, सॉरी ये वाली बात कह रहा हूँ, ये तो सही है। फिर क्या है, Cr2O3 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है भाई, मैंने तुम्हें शायद याद कराया था किसी ना किसी अपने चैप्टर के रिवीजन के अंदर, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। सो कहाँ गया अपना, ये भी सही है। इन RuO4 Ru इज इन +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। तुम इसके अंदर निकालोगे तो भाई तुम्हें +8 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भाई काम करेगा, तो ये वाली बात भी सही है। अब क्या बोल रहा हूँ, रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cr+3 आयंस इन Al2O2, है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO3+, अरे नहीं मेरे भाई यार, प्रेजेंस ऑफ Cr+3 आयंस इन Al2O2, बात क्लियर होनी है ना, बोलो यार, है ना। तो इसीलिए ये गलत है, तो भाई अपना सही आंसर कौन सा है, देखो यार ये सही है बट ये गलत है, तो अपना सही आंसर कौन सा है मेरे भाई, ये वाला है, ये दोनों तो गलत है, क्योंकि उसने भाई पूछा था इनकरेक्ट, ठीक है। अरे हाँ ना बोल दो मेरे भाई। चलो भाई आ जाओ, करें एजर्शन और रीजन। क्या बोल रहा है, साइज ऑफ Bk3+ आयन इज लेस देन Np3+ आयन, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि अच्छा बेसिकली कुछ नहीं है, ये ट्रू ही है ना, तुम्हें डायरेक्टली चीज़ें याद रखनी है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो तुम्हें डायरेक्टली चीज़ें याद रखाएंगे, है ना। बस ये हैं और ये हैं, बाकी हम फिर अब आ जाएंगे लॉजिक के ऊपर, ठीक है। आ जाओ, अब देखो, द अबव इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और मैंने कहा नहीं भाई, नहीं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ये भाई एक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बेसिकली अपना आंसर कहाँ हो गया, A ट्रू है, B फॉल्स है, यानी कि ये वाला, है ना। और मैं तुम्हें बताया हुआ भी ऐसा क्यों है, बिकॉज एक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन के चक्कर में, क्लियर है, बढ़िया। चलो हम आगे बात करते हैं आपसे। देखो यार ये कैटलिस्ट है, मैं तुम्हें याद करवाया था, कुछ नहीं है, ये मैंने मेरे रिवीजन वीडियो के अंदर है ना, तो तुम इसको चेक कर सकते हो, है ना।
तो V2O4, अब तुम मैं से क्या बताऊँ ना, तुम इसको एक बार पढ़ लेना ना, तुम्हारा आंसर जो है आ जाएगा अपना आयरन ऑक्साइड जो है वो होता है NH3, ठीक है, तो डी का तो 4 हो जाएगा, और सॉरी, और अपना PdCl2 का इथेनॉल है ना, यानी कि सी का 2 हो जाएगा, है ना। ओके जी, और V2O5 का है हमारा H2SO4, यानी कि A का 3, A का 3, D का 4, ठीक है, और C का 2, A का 3, D का 4, C का 2, है ना, A का 3, D का 4 और C का 2 ना, C का, हाँ बिल्कुल, है ना। तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्लियर है? कह रहे भाई द मेजर कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर आर, मेजर कंपोनेंट कौन सा, सुनना, मेजर कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर आर Cu, Zn और Ni, है ना। तो बेसिकली अपना आ जाएगा, है ना, ये भी मैंने अपने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, नोट्स के अंदर में ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स कलर्ड सॉल्यूशन इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, बहुत सिंपल है। अच्छा, इसको तुम्हें याद रखना है, इसको तुम्हें याद रखना है क्या, CuCl2 डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड गिव्स ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, है ना, ये ब्लू कलर सॉल्यूशन देता है जब CuCl2 वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है ना, और ठीक है, वाटर, ठीक है। सो बेसिकली अपना सही आंसर हो जाएगा CuCl2, नहीं सॉरी CuCl2 ना, CuCl2, ठीक है। अब तुम्हें इन चीज़ों को यार डायरेक्टली याद रखना है ना, हाँ चलो भैया, अब हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हुई है और अब हमारी आ गई है थोड़ा सा अच्छी वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार, है ना। चलो आ जाओ, अभी खत्म नहीं हुई है दोस्त, आओ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बहुत सिंपल है। देखो कह रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज एग्जिबिटेड ऑन Mn2O7, ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबव Mn2O7 आर, ठीक है, सुनना Mn2O7 के भाई ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब जो क्या बोल रहा है, कह रहा है Mn2 इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम, बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये टेट्राहेड्रल है ना, सिंपल, ठीक है जी। Mn इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम, नहीं भाई ये तो टेट्राहेड्रल है ना, ठीक है जी। और कंटेन्स MnO ब्रिज, हाँ जी MnO ब्रिज है, लगा, ठीक है जी, वाली बात भी सही है। कंटेन्स MnMn बॉन्ड, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कौन सा सही है, A और C सही है, A एंड C ओनली, कहानी खत्म हो गई, ठीक है, सिंपल। चलो आगे हम बात करते हैं, कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ Mn बॉन्ड्स इन Mn2O7, बहुत सिंपल है भाई, ये है, हाँ जी। MnO बॉन्ड्स कितने हैं भाई, अरे बहुत सिंपल है भाई, देखो 1 2 3 1 2 3, कहानी भाई सिंपल है, 6 हो गया, ठीक। चलो बढ़िया, टाइप से अच्छा हो गया इतना, हाँ टाइप से तुम्हें साइज से रिलेटेड कौन सा सवाल आया, सुनना, द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियस, बहुत सिंपल है, देखो यही मैंने तुम्हें बताया हुआ था, ये देखो, है ना। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो नीचे वाले होते हैं ये और ये, मतलब यानी कि 4D और 5D के जो होते हैं उनका ऑलमोस्ट सेम बराबर होता है, लेकिन एक्सेप्ट दिस फर्स्ट लाइन ऑफ दिस डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली अपना आंसर है M और W, देखो यार ये चेक कर सकते हो, है ना, तो अपना आंसर हो गया M और W, ठीक है, क्लियर, बढ़िया। अच्छा और देखो, हाँ तो ये है हमारा ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप पर हम लोग पहुँच चुके हैं। देखो सुनना, अभी हमारा टाइप है कलर वाला, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई टफ वाली बात नहीं, सुनना। इन फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलरलेस इज, दोनों भाई ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कलरलेस होंगे, वो कौन सा होगा तो समझना। देखो यार Ti3+, अब तुमने बेसिकली क्या करा, इसके लिए लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अच्छा जी, अब इतना तुमने कर लिया, मैंने कहा हाँ जी कर लिया। देखो मैं तुम्हें दिखाया थोड़ा सा, ये देखो ये है हटो चैम्पियन हटो, ये है, ठीक है, और ये है और ये है और हमारा ये है, ठीक है। डॉगी आ गया था मेरा अभी, कह रहा भैया इतने दिनों से आप क्या कर रहे हो, मेरे साथ खेल नहीं रहे हो, घर पे आए हो मेरे साथ खेल नहीं रहे हो आप, ठीक है, आओ फालतू बकवास नहीं, आ जाओ। देखो अपने पास ये चीज़ें हैं, है ना। सो अब देखो जो क्या बोल रहा है वो, एक मिनट क्वेश्चन क्या मैं भूल गया, इन द वन इन विच द बोथ ट्रांजिशन एलिमेंट आयन आर, अच्छा दोनों भाई कलरलेस है। अब देखो कलरलेस का मतलब क्या होता है, सुनना, अगर तुम्हें ना कहीं तुम्हें D0 और D10 मिल गया कॉन्फ़िगरेशन है, तो भाई ये जो देयरफॉर दे आर कलरलेस, कहानी खत्म हो जाएगी, बहुत सिंपल है। अरे हाँ ना बोलो यार फटाफट से, हैं बहुत बढ़िया। तो भाई बेसिकली मुझे भाई मिल गया D0 और D10, है ना। तो बेसिकली Zn2+ और Sc2+ दोनों ही, और इवन Ti4+, ये तीनों ही हमारे कलरलेस होंगे, है ना। तो जरा चेक करते हैं, ओके सक्टीजन, है ना, सक्टीजन कहीं पे, सक्टीजन, ये देखो ये रहा हो गया, बात क्लियर है ना, बोलो Sc+3 और Zn2+, हाँ ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी, बढ़िया। हाँ चलो बढ़िया, हम आगे बात करते हैं आपसे। ये देखो ये वाला कौन सा क्वेश्चन है,
कह रहे पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग 513 केल्विन गिव्स अ प्रोडक्ट व्हिच इज। बहुत सिंपल है, देखो फिर से मैं बताया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ऑन हीटिंग है ना, सो बेसिकली क्या कह रहा है, पोटेशियम ऑन हीटिंग गिव्स, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। कह रहा भाई जब आपने इसको हीट करा इस पर, तो भाई इसने ये और ये दिया, भाई इसका कलर बता दो। मैंने कहा भाई ठीक है, ये तो होता है ग्रीन कलर का, पैरामैग्नेटिक होता है, कहाँ जाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ग्रीन और पैरामैग्नेटिक कहाँ पे है, पैरा और ग्रीन, ये खत्म, सिंपल, ठीक है। चलो ओके ओके ओके, हाँ जी। अच्छा मैं और आगे आपसे बात करता हूँ। द लैंथेनाइट आयन दैट वुड शो कलर इज, बहुत सिंपल है। देखो यार फिर से आप निकाल सकते हो वैसे ही, हाँ, कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, है ना, D0 और क्या बोलते हैं, सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ यार मैं, D0 और D10 अगर कहीं पर भी है ना, अगर दोनों में से कोई भी है तो भाई कलरलेस हो जाएगा, खत्म, है ना। और अब देखो यहाँ पे जब तुम चेक करोगे भाई, तो कलर जो शो करेगा वो करेगा भाई तुम्हारा SN3+, ठीक है, तुम्हारा आंसर ही बदल जाएगा, ठीक है, सिंपल है। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए भाई, तो वैसे खत्म करते हैं। द सेट हैविंग आयंस विच आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक बोथ इज, सुनना, ठीक है, तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। अब ऑल आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। अब तुमने चेक करा अनपेड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होगा, ठीक है। सो बेसिकली सारे के सारे जो है हमारा कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक है ना, ठीक है। सो बेसिकली Cu2 Cr और St, तो Cu2 Cr और St, पहला वाली तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम इसके लिए चेक करना, इसके लिए करना और इसके लिए करना, है ना, कौन से तुम्हारे वाला लग जाएगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा और यार बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, हमारा लास्ट ही है ना भाई, कुछ छूट तो नहीं ना, हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बहुत सिंपल है भी। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट विद रिस्पेक्टिव टू द डेंसिटी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है भाई, मैंने तुम्हें याद कराया हुआ है भाई, क्या ट्रिक से, है ना भाई, क्या कि पहले इसको इस तरह से लिख दो, फिर भाई क्या करो DENSITY, भाई जब यहाँ पे खत्म हुआ ना तो Z को उठा के भाई यहाँ पे पानी खत्म, ठीक है। तो तुम्हारा ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, और तुम्हारा आंसर है मेरे भाई वो हो जाएगा C, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो देखो यार विद दिस हम लोगों ने यार एक चैप्टर है ना, इसका प्रीवियस यूज हैक कर तो लिया है, ठीक है, बट मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे। अगर तुम देखो ना तो जो भी क्वेश्चन है उनमें ऐसा नहीं कि भाई कुछ सिमिलर है ना, हर एक टाइप अपने आप में था, है ना। और अब मैं तुमसे बस एक ही चीज़ करना चाहता हूँ कि यार जो रिवीजन वीडियो है उसको अच्छे से देख लो, उसको अच्छे से रट के जाना, और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इनको अच्छे से करके जाओ, और तुम्हारा जो आने वाला एग्जाम होगा JEE मेन का, उसमें तुम्हारी फोड़ क्या हो गया, ठीक है। और विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, ठीक है। और अगर तुम्हें अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर सकते हो। और एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा यार कि देखो इस चीज़ को बनाने में भाई मेरे को बहुत टाइम लगा है ना, तो अगर मुझे किसी चीज़ को लाने में बहुत टाइम लग रहा है ना, तो मतलब आप अपने आप समझ जाना कि उसमें ऑनेस्टली मेरी बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है। बिकॉज मतलब मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता कि मेरे पास मैंने कितने रिसोर्सेज और कितनी बुक्स से मैंने इन चीज़ों को पढ़ा है और फिर मैंने यहाँ पे इंडल्ज किया है। पहले सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आपके पास बुक तो है, बट बुक से आप जब फोटो खींचते हो ना तब यहाँ पे आता है वाइट, और वाइट भाई तुम्हें पसंद नहीं है, तुम भी तो भाई नवाब ज़्यादा हो गए एकदम ही ठीक है। तो चलो ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, और हाँ जो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए तुम बता देना। और अब भाई मैं जाके सो रहा हूँ, गुड नाइट, बाय बाय।